अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेप्टिक अर्थराइटिस के बारे में है। तो अर्थराइटिस के जो है बहुत से टाइप्स है। तो इसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस तरह रियूमेटॉइड अर्थराइटिस है। एक जो है वो क्या है, सेप्टिक अर्थराइटिस। तो सेप्टिक अर्थराइटिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो है हम काजेज़ डिस्कस करेंगे और सेप्टिक अर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो है बॉडी के कौन से पार्ट को डैमेज करता है। और फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं लैब में वगैरह, या जो है जिसके लिए एक्सरे या एट्सेट्रा जो इमेजिंग टेस्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस के बारे में। तो सेप्टिक अर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट डिजीज़ है जिसमें इन्फेक्टिव जॉइंट यानी जॉइंट्स जो है वो इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो जॉइंट है बेसिकली वो डैमेज हो जाते हैं यानी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं 24 हावर्स के अंदर अंदर, ठीक है। और इसके लिए ये कॉमनली चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं। और फिर जब अगर ये किसी को भी यानी इन्फेक्ट हो जाए इस सेप्टिक अर्थराइटिस की वजह से, ठीक है, इफ़ेक्ट हो जाए, तो इसके लिए इमरजेंसी ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है। 24 हावर्स में जो है बच्चों की जो बोन्स है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसकी काजेज़ क्या है, तो इसकी जो काजेज़ है वो मुख्तलिफ़ बैक्टीरियाज़ की वजह से काज़ हो सकते हैं। इस तरह स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है, इस इसकी वजह से काज़ हो सकता है। एच इन्फ्लुएंज़ा जो बैक्टीरिया है ये भी इसकी एक काज़ है। इस तरह गोनोकोकाई जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से भी काज़ हो सकता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ जो है उसकी वजह से भी काज़ हो सकता है, लाइक इश्रिंशिया कोलाई, प्रोटियस एंड सुडोमोनास जो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव, इसकी वजह से ये काज़ हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं तो क्लिनिकल फीचर्स में जो है सेवियर पेन होगा, यानी जो जॉइंट्स है उसमें सेवियर पेन होगा क्योंकि जॉइंट्स में भी सेवियर पेन हो सकता है और इस तरह जो बोन है उसमें भी सेवियर पेन हो सकता है। टेंडरनेस जो है इसकी एक और क्लिनिकल फीचर है। इस तरह जो जॉइंट्स होंगे वो स्वेल अप हो जाएंगे क्योंकि ये जॉइंट्स की डिज़ीज़ है, बोन की डिज़ीज़ है। और इन केस ये इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन में जो है फ़ीवर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें फ़ीवर भी हो सकता है। इसके लिए जो टेस्ट हम करते हैं, जो इमेजिंग टेस्ट है वो एक्सरे करते हैं, लेकिन एक्सरे यूजुअली नॉर्मल हो सकता है। और इसके लिए जो लैब में टेस्ट करते हैं वो टीएलसी और इस तरह से ईएसआर करते हैं। तो टीएलसी का मतलब क्या है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें हम ल्यूकोसाइट की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ल्यूकोसाइट्स जो है जो वाइट ब्लड सेल है इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो हम जो है इसमें स्टडी करते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज या यानी ये हाई हो गया है या लो हो गया है। याद रखिए कि ल्यूकोसाइट्स के लिए दो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, इसकी जो हाई और लो के लिए। जब टीएलसी यानी ल्यूकोसाइट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाए बॉडी के अंदर तो इसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। और जब टीएलसी कम हो जाए यानी ल्यूकोसाइट कम हो जाए तो इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ल्यूकोफीनिया, ठीक है। तो इसमें हम ल्यूकोफीनिया चेक करते हैं और इसमें ल्यूकोसाइटोसिस चेक करता है। तो बेसिकली यानी टीएलसी जो है वो इसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं, राइज़्ड हो जाते हैं। एरिथ्रोसाइट क्या है, एरिथ्रोसाइट बेसिकली एरिथ्रोसाइट जो है या ईएसआर जो है वो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये एक टेस्ट है जो ब्लड से परफॉर्म होता है। तो ये भी इसमें जो है राइज़्ड होते हैं। तो ये था जस्ट अबाउट सेप्टिक अर्थराइटिस के बारे में हमने डिस्कस किया। और